ओके जी बेटा जी, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने जो है 9.3 स्टार्ट करनी है। टेस्ट योर सेल्फ 10th क्लास केमिस्ट्री हमने स्टार्ट की है। तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन? एक्सटेंट अ रिएक्शन का मतलब ये है कि आपका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने से पहले आपका रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट हो रहा है, चाहे वो फॉरवर्ड जा रहा है चाहे वो रिवर्स जा रहा है, ठीक है, वो बताता है आपको एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आप ये लिख सकते हो कि इट मेजर्स हाउ फार अ रिएक्शन प्रोसीड बिफोर एस्टैब्लिशिंग इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेट। पहले वाले का हम क्या लिखेंगे? इट मेजर्स हाउ फार a reaction proceed before establishment of equilibrium state। ये जो है ना एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ये पेज नंबर 13 पे रिपीटिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बिल्कुल लास्ट वाली फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन है, बिल्कुल वही है ये। ठीक है, कि इससे हमें पता चल जाता है कि एक रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने से पहले किस हद तक जाता है। ठीक है, ये हमें बता देते हैं। पहले का हो गया। दूसरा है व्हाई द रिवर्सिबल रिएक्शन डू नॉट गो टू कंप्लीशन। रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीशन की तरफ नहीं जाते, क्योंकि बिकॉज as the reactants react to form products, and when the reactants converted into the products will again start forming the reactants। ठीक है, so this will be in the interchanging position, so it will not go to completion। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि जितने रिएक्टेंट्स होते हैं उतने प्रोडक्ट बन रहे होते हैं। ठीक है, जितने प्रोडक्ट्स होते हैं उतने रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देते हैं, तो रिएक्शन रिवर्सिबल ही रहता है और कंप्लीशन में नहीं जाता। ठीक है, कंप्लीशन तो तब होगी जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना के रुक जाए, लेकिन जब प्रोडक्ट ही दोबारा से रिएक्टेंट बनाना शुरू कर फिर कैसे रुकेगा, वो रिवर्सिबल ही रहेगा। दूसरा है तीसरा है इफ अ रिएक्शन हैज लार्ज केसी वैल्यू विल इट गो टू कंप्लीशन एंड बाय। केसी अगर वैल्यू हमने अभी देखा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में कि केसी की वैल्यू अगर लार्ज हो जाती है ना क्यूसी से, इसका मतलब ये हो जाता है कि केसी की अगर वैल्यू आपके पास लार्ज हो जाती है तो सारे के सारे तकरीबन की उसने बात की है, ऑलमोस्ट की, नॉट कम्प्लीटली, ऑलमोस्ट प्रोडक्ट्स होंगी। ठीक है, और रिएक्टेंट्स जो है वो निग्लिजिबल होंगी, तो ये रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ ऑलमोस्ट जा सकता है। ठीक है, जा सकता है, जाता नहीं है। ठीक है, जा सकता है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ ही जा सकता है। ठीक है, और क्योंकि इसमें प्रोडक्ट्स ही हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो जो है ना वो जा सकता है कंप्लीशन की तरफ। ठीक है, उसके बाद विच फोर्थ वाला, विच टाइप ऑफ रिएक्शंस डू नॉट गो टू कंप्लीशन। थर्ड वाला भी हो गया, थर्ड वाला भी हो गया। फोर्थ वाला वो ये कहता है किस तरह के रिएक्शन जब कंप्लीशन की तरफ नहीं जाते, तो दैट आर रिवर्सिबल रिएक्शन, कभी भी कंप्लीशन की तरफ नहीं जाते। ठीक है, उसके बाद है why the reaction mixture does not have 50% reactant and 50% products at the equilibrium position। अब आप मुझे बताइए कि रिएक्शन मिक्सचर कौन से हैं जिनमें 50% रिएक्टेंट है 50% प्रोडक्ट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये रिएक्शन मिक्सचर में 50% रिएक्टेंट और 50% प्रोडक्ट्स क्यों नहीं होते? ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, हालांकि होने तो चाहिए। ठीक है, लेकिन इसकी रीज़न ये है क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट पे, इक्विलिब्रियम स्टेट जो होती है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, परसेंटेज कंसंट्रेशन भी शो कर रही है ना, तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, इस वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता 50% रिएक्टेंट हो 50% प्रोडक्ट्स हो, थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क चल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ जो है आपकी ये जो है ना कंसंट्रेशन पर आपका इक्विलिब्रियम डिपेंड नहीं करता, जिसकी वजह से वो कह रहा है कि अगर 50% रिएक्टेंट 50% प्रोडक्ट ना हो तभी काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन, सो इट डज रियली नॉट मैटर। ठीक है, कि मस्ट बी 50% रिएक्टेंट 50% प्रोडक्ट्स एडिक्वेट। ओके, आई होप इट्स क्लियर। ओके जी, हम आगे जो है वो टेस्ट योर सेल्फ, ये जो है ना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यूज़ ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स। ठीक है, ये भी उसमें ही डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से आप लोग एटमॉस्फेरिक गैसेज कौन सी है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गोन है। ठीक है, उसके अलावा कौन सी है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये सारे बाकी सारी ट्रेस गैसेज होती हैं। तो ये जो मेजर गैसेज हैं वो तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही है, जो कि 99% आपके एटमॉस्फेयर का बना रही है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो होती है उसको हम लोग अमोनिया बनाने में इस्तेमाल कर लेते हैं, और अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में यूज़ हो जाता है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो कि आपकी फसलें वगैरह जो होती हैं उनकी क्वालिटी को अच्छा करने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, खाद जिसको कहते हैं। ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर से यूज़ करते हैं। अक्सर आपने टीवी पे ऐड वगैरह भी देखा होगा कि ये वाला जो है वो आप लोग ये वाला खाद इस्तेमाल करो। ठीक है, उसके बाद फिर जो सल्फ़र है,
मतलब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन है वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए इस्तेमाल करी जाती है, और सल्फर डाइऑक्साइड केमिकल्स बनाने के लिए जो कि H2SO4 है वो बनाने के लिए यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो किंग ऑफ केमिकल्स है, ठीक है। यानी कि तकरीबन हर किस्म की मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। और किसी भी और कंट्री की इकोनॉमी को इन्हांस करने के लिए, ठीक है। तो ये H2SO4 का काफ़ी रोल है, मैंने पहले भी किसी लेक्चर में ये डिस्कस की हुई है बात, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर, कोई भी इशू नहीं है आपको, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट मिलते हैं अपनी ऑब्जेक्टिव पोर्शन के साथ। कोई इशू हो लेट मी नो।